आज हम एक ऐसे स्थान की बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली से सटे हरियाणा जिला नूंह मेवात क्षेत्र से आता है, जो दिल्ली से मात्र 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीहवा गांव से संबंधित है। इस गांव का इतिहास भले ही किताबों के पन्नों पर दिखाई नहीं देता हो, पर इतिहास गवाह है कि कभी ये गांव भी राजाओं का हुआ करता था। इस गांव में भी राजा सिंहासन पर बैठता था। ऐसे ही एक राजा थे जिसका नाम राजा बल था। इस गांव में एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, इसलिए इस ऐतिहासिक धरोहर को आसपास के लोग राजा बल का कुआं के नाम से जानते हैं। जो ये कुआं आप देख रहे हो, ये वही कुआं है जिसे राजा बल का नाम दिया जा गया है, जो सैकड़ों सालों से आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। वैसे तो इस कुएं से संबंधित कई कथाएं बताई जाती हैं, पर जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो है सोने के कुंड से संबंधित कथा। कहते हैं कि एक बार यहाँ से 40 किलोमीटर सोना कस्बा में स्थित गर्म कुंड में किसी बाबा जी का गमछा और सोटा गिर गया था। कुछ दिन बाद वह गमछा और सोटा इस राजा बल के कुएं में से निकाला गया। यही नहीं, कहते हैं कि इस गांव के राजा बल के एक ही संतान थी। राजा को अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उसने अपनी प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था के लिए यह कुआं खुदवाया, पर इसमें पानी नहीं निकला। कहते हैं कि एक रात जब राजा अपने कक्ष में सो रहा था तो उसे स्वप्न आया कि वह अपने लड़के की आहुति दे, तब जाकर इसमें पानी निकलेगा। जब राजा ने यह बात रानी को सुनाई तो वह घबरा गई, लेकिन राजा के समझाने पर वह राजी हो गई। अब राजा और रानी ने यह बात अपने पुत्र के समक्ष रखी तो वह तुरंत तैयार हो गया। राजा ने अपने बेटे को बड़े ही साज सज्जा के साथ घोड़े पर बैठा दिया। घोड़े की आंखों पर वे लड़के की आंखों पर पट्टी बांध दी और घोड़े को कोड़े लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही घोड़े को कोड़े लगने शुरू हुए तो घोड़ा आगे की ओर चल दिया। थोड़ी दूरी पर जाकर घोड़ा कुएं के अंदर लड़के समेत नीचे जा गिरा। कुछ ही पल बाद लड़का घोड़े सहित पानी की धार के साथ कुएं से बाहर आ गया। तब से आज तक इस कुएं का पानी अटूट रहा। इसमें कभी ऐसा वक्त भी था जब 12 नाव चला करते थे। 3 से 4 ट्यूबवेल चलते हुए तो हमने भी इसमें देखे हैं, लेकिन अफसोस इस प्रकार की धरोहर को आज तक किसी ने नहीं जाना। यहाँ तक कि किसी सरकार या किसी मंत्री की नज़र इस ऐतिहासिक धरोहर पर नहीं पड़ी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार और ग्राम पंचायत की आंखें खुल सकें।